बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 की जो कंटिन्यूटी के साथ चला रहे हैं, सोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हम 1 से लेके 3 तक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऑल पार्ट्स। और आज हमारा यही टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 1 अगर देखें, A solution contains 50 gram of sugar dissolved in 450 gram of water. What is concentration of this solution? इसमें क्या है जी हमारे पास डाटा। पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा लिखने के लिए जी हम चेक करते हैं क्या है हमारे पास। 50 ग्राम दिया गया है शुगर को, इसका मतलब है मैस ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया है। मैस ऑफ सोल्यूट कितना है जी? 50 ग्राम, राइट। उसके बाद जनाब डिजॉल्व जिसमें किया गया है, किसमें? वाटर में। वाटर है 450 ग्राम, लेकिन ये सॉल्वेंट है, टोटल सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं मैस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का है कितना? ये इक्वल टू है 450 ग्राम। अच्छा, अब क्या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। याद है कि दोनों मैस में दिए गए हैं, इसलिए जो कंसंट्रेशन जो पूछ रहा है, तो ये परसेंटेज यूनिट आपने पढ़ा है। परसेंटेज में जब दोनों मैस में हो तो फिर हमें फॉर्मूला हमारा वो मैस वाला लगेगा। क्या फॉर्मूला है जी? याद करें अपने इस फॉर्मूले को जी। हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको ज़रा बड़ा करके देख लेते हैं जी फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। मैस ऑफ जी हमारा जो परसेंटेज मैस है, इसमें मैस ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, और मैस ऑफ सोल्यूट लिखने के बाद ये मैं इसमें परसेंटेज के दोबारा लिख देता हूँ। परसेंटेज जो हमारा था मैस बाय मैस का m/m, ठीक है। इसको हम अगर मैस ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखते हैं 50 ग्राम, और डिवाइड बाय नीचे देखें मैस ऑफ सोल्यूट भी है जो कि 50 है, प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट है जो कि 450 है, ठीक है। और ये हमने टोटल अब किया, मल्टीप्लाई 100 भी है, मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। टोटल हमारे पास किया तो 50 ऊपर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ज़ाहिर ये ऊपर आ गया, और नीचे हमारे पास आ गया 500, क्योंकि 450 प्लस 50 इज इक्वल 500 ग्राम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर हमारे पास भी ये चूंकि ग्राम था, ग्राम में है, तो ये ग्राम हमारे कैंसिल हो गए, ये तो ग्राम कैंसिल हो गए, और 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास ये 5 को अगर 50 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो हमारा असल आंसर जनाब ये आ गया, जो कि ये मैं ज़रा इसको दोबारा लिखता हूँ। परसेंटेज मैस बाय मैस, और ये हमारे पास 10%, क्योंकि 10 आंसर आया हमारे पास, इसलिए इधर जो 10 आंसर आया था इसके साथ % का निशान लगा देंगे, तो ये आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर 2, इसका भी हम पहले पढ़ लेते हैं। इफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 940 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसका भी परसेंटेज यूनिट से क्वेश्चन करेंगे जी। सबसे पहले वही हम डाटा लिखेंगे जी। डाटा हमारा है, इसमें अगर देखें तो आपके सामने है डाटा कि ये 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये कोई वॉल्यूम है, किसका दिया हुआ है? सोल्यूट का। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या अल्कोहल जो भी है हमारे पास, वो हमें दिया गया है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। और ये देखें 940, ये हमारा सॉल्वेंट का है, ये पूरे सोल्यूशन का नहीं है। ये वॉल्यूम याद रहे हमारे सिर्फ और सिर्फ उसका है। एक मैं इसको ज़रा दोबारा कर लूँ, क्योंकि 1 मिनट इसमें हमारे पास, हाँ यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 940। अच्छा, अब ये वॉल्यूम अगर टोटल करें हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फिर कितना बन गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना बन जाएगा? वो हम ऑब्वियसली हमारे पास बन जाएगा ये 60 प्लस 940 मिला के हमारे पास 1000 बन गया, ये हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर पूरे सोल्यूशन का, राइट। जबकि फार्मूला हमारा क्या है, क्योंकि हमने परसेंटेज यूनिट जो फाइंड करनी है वो यार है परसेंटेज यूनिट है, लेकिन दोनों चीज़ें वॉल्यूम में है, इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला परसेंटेज यूनिट का लगेगा। और फार्मूला रिकॉल करें इन योर माइंड। यस, आपका फार्मूला ये आ गया है, और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि ये देखें, ये फार्मूला हमारे पास आया है, और फार्मूले में देखें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जनाब हम लिख देते हैं जो कि हमारे पास है 60, राइट। और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है यानी टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे लिया टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, ये हमारा 1000 नीचे आ गया, आगे क्या है मल्टीप्लाई है और फिर 100 है। अगर हम इसको कैंसलिंग करें तो ये 0 इस 0 से गया, ये 0 इस 0 से गया और ये 0 इस 0 से गया, तो देन आंसर हमारा सिंपल 6 आया, जिसके साथ हम परसेंटेज का फॉर्म लिख देंगे। और स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर यही लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो ऊपर लिखा हुआ है हम उससे देखेंगे, जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, विल बी 6%। जी हमारे पास आंसर आ गया। जी न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 के पार्ट्स हैं ABCD, और इसमें हम ए पार्ट पहले करते हैं और इसको पढ़ के देखते हैं जी क्या कहता है। हाउ मच साल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग सोल्यूशन। एटॉमिक मैसेज उनके दिए हैं, पोटेशियम का 39, सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। इसके ए पार्ट में 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, जिसकी मोलैरिटी भी दी है 0.5 m, राइट। अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम डाटा निकालते हैं जैसा कि हम पहले करते आए हैं। तो डाटा लिखने का तरीका ये है कि हम इसको पहले क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले थी हाउ मच साल्ट, ये इसका मैस पूछ रहा है, तो मैस ऑफ जो सॉल्ट है ये हमें पूछ रहा है, इसका मतलब इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं जी, ये हमें जो गिवन डाटा दिया है, एक तो हमें ये वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि DMQ में हमने लेना है, वो बाद में मैं बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको। और उसके बाद जनाब हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी, ये चेक करें, मोलैरिटी दी गई है, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन या मोलैरिटी अकेला भी लिख लो तब भी ठीक है, 0.5 m की फॉर्म में दिया गया है। हम अपने फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या, फॉर्मूला जी हमारा जो है वो बताता है कि ये हमारे पास मोलैरिटी का जो फार्मूला है, क्योंकि हमने मोलैरिटी इसमें गिवन है लेकिन मैस ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड करना है। इसको हमें सब्जेक्ट ऑफ दी जो बनाना है चलो फार्मूला, वो हमारा मैस ऑफ सोल्यूट होगा। मैस ऑफ सोल्यूट को हम सेपरेट करेंगे। इसमें देखें जी मोलर मैस, एक हमें मोलर मैस चाहिए था, पहले मोलर मैस भी हम फाइंड कर लेते हैं। मोलर मैस जी हमारे पास चूंकि फार्मूला दिया हुआ है उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम मोलर मैस उसका फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मोलर मैस ऑफ, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखें पोटेशियम का हमारे पास है यहाँ 39 प्लस ऊपर देखें दोबारा कि हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन भी लगा, तो ऑक्सीजन का हमारे पास गिवन है 16, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमारे पास 1, ये बन गया जी टोटल हमारे पास 40, यानी कि 39 प्लस 1 40 हो गया। और 40 के अंदर अगर हम 16 ऐड करें तो ऑब्वियसली 56 ग्राम ये हमारे पास पर मोल जो है ये आ गया मोलर मैस। अब हम देखते हैं कि फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट को हम करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। मैस ऑफ सोल्यूट हमारा एक साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे जैसे लिखा जा सकता है कि मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन गया। लेकिन अब देखें मोलैरिटी, जो मोलैरिटी गिवन थी उस मोलैरिटी को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, और मोलैरिटी के साथ देखें हमारे पास जो मोलर मैस है, अब ये उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैस ऑफ सोल्यूट के साथ ये डिवाइड हो रहा था, तो ऑब्वियसली उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ वाला भी। मैं पहले इसको लिख देता हूँ मोलर मैस में, इसको ज़रा mm से ज़ाहिर करता हूँ, और साथ जो वॉल्यूम दिया गया है गिवन, इसको भी हम उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। और देखें वॉल्यूम DMQ में है, इसलिए इसको DMQ में इधर कन्वर्ट कर लेते हैं। 250 को अगर हम डिवाइड करें 1000 से, और आपको बताया गया कि 1000 से डिवाइड करने पे ये DMQ बन जाता है, राइट, जिसको हम 0.25 DMQ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये आपका 0.35 DM³ सिर्फ बन गया, राइट। अब इसको मैं इधर वॉल्यूम फॉर्म में लिखूंगा। वॉल्यूम मुझे पता है कि मैंने इसको देना है, लिखना है DM³ में। मोलैरिटी मेरे पास जी है जो कि ये दी गई है 0.5 मैंने मोलैरिटी लिख दी। उसके बाद मेरे पास है दूसरी जो वैल्यू थी मोलर मैस की, मोलर मैस मैंने निकाला है जो कि 56 बनता है, 56 लिख दिया।
और इसके बाद जनाब मेरे पास है वॉल्यूम को जो कि मैंने लिखना है 0.25 डीएम क्यूब की फॉर्म में, डीएम क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको कैलकुलेटर से भी किया जा सकता है और अगर कोई मैनुअली करना चाहे तब भी मुश्किल नहीं, आसान है। इसको पॉइंटों को ख़त्म कर देते हैं, ये पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, नीचे इसके 100 आ जाएगा, टोटल बन गया 1000। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करें, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, वो किया जा सकता है 1 बाय 1 करके। पहले 6 से किया, फिर 5 से किया, तो वो आप इजीली कर लेंगे, छोटी क्लासों से करते आए हैं। तो ये आंसर जनाब आपके पास लास्ट में आएगा 7 ग्राम। तो हमारे पास मैथ जो है ये आ गया 7 ग्राम। मैथ ऑफ जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का आया है वो 7 ग्राम आया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड जी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ये गिवन है, इसमें मैंने अभी मोलैरिटी का फार्मूला भी रहने दिया है ताकि चूंकि वो यूज़ होना है दोबारा, हम उसको भी देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जी हम अपना डाटा लिखते हैं। डाटा जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन हमें सब डाटा बताता है। डाटा में वही चीज़ सबसे पहले जो सॉल्ट पूछ रहा, हाउ मच सॉल्ट, इसका मतलब है मैस ऑफ जो सॉल्ट है या वो हमने निकालना है। मैस ऑफ सॉल्ट जो हमारे पास गिवन नहीं है वो क्वेश्चन मार्क में डाल देंगे। अच्छा, फिर गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ये देखें, ये सोल्यूशन की क्वांटिटी जो क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम के वाइज दिया गया है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आया है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है जी? गिवन ये देखें, ये एम की फॉर्म में जो दिया है ये ऑब्वियसली मोलैरिटी है, मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। मोलैरिटी हमारे पास गिवन दे दी है 0.25 एम, जिसको हम ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या है हमारे पास रहता है जी? फार्मूला देखिए, फार्मूला हमारा रिकॉल करते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है, मैस ऑफ सॉल्यूट, मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डीएम क्यूब। अब इसमें चेक कीजिएगा, ये जो वॉल्यूम है पहले तो इसको भी देखिएगा, ये हमारे पास है दिया हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर में, हमने इसको कर लेना है डीएम क्यूब में, जो कि 1000 से डिवाइड करके आता है। डीएम क्यूब 1000 से डिवाइड करके आएगा, तो इसका मतलब है ये आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 0.6 डीएम क्यूब, राइट। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? ये मोलर मैस ये हमारे पास नहीं है, तो वो हमें फार्मूला तो आया हुआ है, तो उससे हम निकाल लेंगे मोलर मैस। मोलर मैस जो हमारे पास है किसका निकालना है हमने? ये निकालना है सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3, ठीक है। और इसका हमें चूंकि गिवन है कि सोडियम 23 होता है और नाइट्रोजन 14 है और ऑक्सीजन जो कि 3 एटम्स हैं, लेकिन 16 इसका एटॉमिक मास हमें गिवन है, तो जो कि हमारे पास, अब इसको चेक करें तो हमारे पास ये जो ना 48 अब बन जाएगा, और ये 14 ही है और ये 23 ही है, लेकिन इनको जब ऐड करेंगे सबको तो ये हमारे पास आंसर आएगा 85 जो मोलर मैस हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मोलर मैस हमारे पास अगर 85 है तो इसकी वैल्यू हम उसमें लगा के आंसर निकाल सकते हैं। हमारा ये सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बन जाएगा मैस ऑफ सॉल्यूट, जो कि वो नजर आ रहा है आपको, मैस ऑफ सॉल्यूट हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन गया। तो फिर जब सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला वो बन जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड पे हम लिख लेंगे इसको, मैं इसको लिख देता हूं कि मैस ऑफ सॉल्यूट ये हमने निकालना है, या मैस ऑफ जो सॉल्ट है वो हमने निकालना भी वही था। लेकिन जब सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला हमारे पास ये बन गया, लेफ्ट साइड पे आ गया, तो जो इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं वो दूसरी साइडों पे जो मोलैरिटी था, मोलैरिटी जिसको मैं इधर लिख देता हूँ मोलैरिटी, अब ये वो चीज़ें वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि इधर डिवाइड है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमने इसी तरह मोलर मैस, जिसको मैं एब्रीविएशन यूज़ करता हूँ MM, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसके साथ वॉल्यूम जो कि मैंने अब डीएम क्यूब में इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। अब मैंने सिर्फ इसके साथ वैल्यू लगानी है। मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.25, और जो हमारे पास है मोलर मैस की वैल्यू वो हमने अभी भी निकाली है 85, और इसके साथ हमारे पास जो वैल्यू है वॉल्यूम की, वॉल्यूम जो ना मैंने जो निकाला है 0.6 डीएम क्यूब निकाला है। अच्छा, अब ये इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो एक तो तरीका है कि मैं इसको करूँ मैनुअली, जो कि ऐसे हो सकता है कि ये 1000 बन जाएगा नीचे, और ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 6 को, फिर 85 से 25 से, तो मैनुअली भी इसका आंसर मैं ला सकता हूं। लेकिन इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेटर से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 12.75 ग्राम। तो यही इसका आंसर है जी।
जी, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सी पार्ट जी वो हम करने लगे हैं और बिल्कुल प्रीवियस ही एक्सरसाइज है, जैसे पहले करते आए हैं उसी तरह का क्वेश्चन होगा, इतना मुश्किल नहीं है और होपफुली आपको अंडरस्टैंड भी आसानी से हो जाएगा क्योंकि पहले जो पोर्शन है उसी तरह से ये पार्ट करेंगे हम। जी, इसमें सबसे पहले वही बात जो हाउ मच साल्ट पूछ रहा है, इसका मतलब मैथ्स ऑफ सॉल्यूट हमारा डाटा जो है लिखने का मेथड उसी तरह रहेगा कि डाटा हमारा सबसे पहले हमने लिखा मैथ्स ऑफ, जो सॉल्ट हमें वो पूछ रहा है उसको हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया। उसके बाद ये हमें गिवन दे रहा है ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे इसी तरह के वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये है 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अभी मैं डीएम क्यूब बना लेता हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है, मेरे फॉर्मूले में डीएम क्यूब है, तो मैं इसको 800 डिवाइड बाय 1000 अभी लगा के इसको मैं कर लेता हूँ कि ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो 8 डिवाइड बाय 10 ऑब्वियसली मुझे पता है 0.8 ये होता है मेरे पास डीएम क्यूब, राइट। अच्छा, अब क्या रह गया मेरे पास जी, अब हमारे पास है ये तो उसकी सोल्यूशन की दी थी ये वाला डाटा, और यहाँ पे डाटा देखें 1.0 मोलैरिटी ये दी है, तो मैं यही लिखूँगा कि मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की वो मेरे पास है 1.0 m, वो इसको मैं ग्राम पर मोल भी लिख सकता हूँ और ये फार्मूला भी लिख सकता हूँ। अब आपको चूंकि लेना आ गया है मेथड, मैंने आपको बता दिया किस तरह हम इसकी यूनिटी निकालते हैं। अच्छा, अब क्या चीज़ मिसिंग है जी, अगर मैं फार्मूला देखूँ तो मेरे पास वॉल्यूम जो है वो भी आ गया है, मैस तो मैंने फाइंड करना है, जबकि मोलर मैस मेरे पास जो है ना वो नहीं है, मोलैरिटी मेरे पास आ गई है। तो मोलर मैस में फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ किसका मोलर मैस मैंने लेना है, ये जो इन्होंने साल्ट दिया है, इन्होंने साल्ट दिया है सोडियम Na2SO4, ये छोटा सा 2 आएगा, ये बड़ा लिखा गया है यहाँ पे Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट इसे कहते हैं, इसका हमने मोलर मैस निकालना है। चेक करें कि 2 एटम है सोडियम के, इसलिए 2 लगेगा। सोडियम का ऊपर अगर हमने क्वेश्चन गिवन में देखें 23 उन्होंने दिया है इसका मैस, एटॉमिक मैस, वो 23 लिखेंगे। प्लस आगे जनाब हमारे पास अगर देखें सल्फर है, सल्फर का गिवन है 32 जो कि ऊपर दिया है डाटा में, प्लस उसके साथ ही जनाब ऑक्सीजन है जो कि 4 एटम है, 16 इसका एटॉमिक मैस है। अगर मैं इसको इंडिविजुअली अगर मैं चेक करूं तो ये बनता है 46 और ये तो 32 ही है और ये बनेगा 64। तो सबको अगर मैंने ऐड किया तो ये क्या बनेगा जी, इसका ज़रा आप चेक कर सकते हैं कि 64 प्लस 32 प्लस 46 ये बन गया मिला के 142 इसका मोलर मैस है। और उसके बाद जनाब हम इसको अगर फार्मूले में पुट करें तो आपका पास सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला क्या होगा, मैस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मैस ऑफ सॉल्यूट हमारा सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला आएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ मैस ऑफ सॉल्यूट, या जो मैस हमने सॉल्ट का निकालना है, सॉल्ट के हैं या सॉल्यूट के हैं उसको, क्योंकि सॉल्ट ही सॉल्यूट है यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला हो गया। तो फिर हमारे पास ये मोलर मैस कहाँ जाएगा, ये चूंकि उससे डिवाइड हो रहा है, तो जो मोलैरिटी हमने लिखी है दूसरी साइड पे मोलैरिटी, तो ये मोलर मैस उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उस साइड पे डिवाइड हो रहा है। तो मैं मोलर मैस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये वॉल्यूम जो है इस साइड पे ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को भी मैंने लिख दिया और डीएम क्यूब की फॉर्म में कि ये मैंने मल्टीप्लाई करना उधर जाके। अब चेक कर लेते हैं, मोलैरिटी हमारे पास है गिवन 1.01 होती है, उसको 1 भी लिख सकते हैं। मोलर मैस मैंने अभी भी निकाला है 140 है, 142 सॉरी, और जो वॉल्यूम है वो 0.8 हम निकाल चुके हैं। और 0.8 को 8 डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं, 10 को फिर हम उसके साथ 14 ये 142 के साथ करेंगे तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली ये 14.2 करके बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 142 मल्टीप्लाई 0.8, देन आंसर डायरेक्टली हमारे पास जो आता है वो है 113.6 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया जी हमारे पास, जो कि मैस हमने निकाल लिया है और मैस ही हमें चाहिए था। तो 100 ये इसका समझे, ये मैं इसको मैस लिख देता हूँ, ये मैस है 113.6 ग्राम, दैट इज द आंसर। और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली पता चलते जाएंगी, और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।